बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही एक बड़े अपडेट के साथ। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। पन्ना के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर रोहित वर्मा का तबादला हुआ है। सागर जिले के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर बनाए गए हैं रोहित वर्मा। तो एक अहम अपडेट आपको बता दें, प्रशासनिक फेरबदल हुई है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। पन्ना के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर रोहित वर्मा का तबादला हो गया है। सागर जिले के प्रभारी डिप्टी कलेक्टर वो बनाए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज सागर जिले के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने सागर संभाग की समीक्षा बैठक की और इस बैठक में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जन आभार यात्रा निकाली। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सागर के लिए करीब 62 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, भूमि पूजन किया। यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी की जरूरत है, तो हमने कहा इसी साल जून से यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा करते हैं। अभी कोई भवन तैयार होगा, उसी भवन में इसी सत्र से विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिया जाएगा। बड़े पैमाने पर उद्योगों की भी मालिका तैयार करेंगे, जिसके माध्यम से उद्योगों के आधार पर लोगों को रोजगार मिलेगा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस आयोजन के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। एक तो देश भर में धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ भोपाल के बैरागढ़ में भी हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल इस आयोजन में शामिल हुए और सीएम ने इस दौरान कहा कि 500 सालों से हमारी पीढ़ियां इस दिन के इंतजार में थीं। दुश्मनों की निगाह में वो मंदिर खटक रहा है जो सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। समय कभी खराब होता है, कभी अच्छा होता है। अखंड भारत एक बार फिर से बनेगा। तो वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि दुनिया के बाकी देश भले ही कुछ मामलों में हमसे आगे हों, लेकिन धर्म और आध्यात्म के मामले में वो भारत से कमतर ही रहेंगे। आज हनुमान चालीसा का पारायण या हम सब ने सामूहिक रूप से किया है। परमात्मा करे असुरों का नाश हो, संतों का साथ लेकर के पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राम राज्य की स्थापना हो। इस पूरे हनुमान चालीसा के अवसर पर सबको बधाई देता हूं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा क्रिकेट खेलते दिखे। बल्लेबाजी में जौहर दिखाते वो दिखे हैं। स्वर्गीय लुनावत की स्मृति में ये क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया था और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बीजेपी के, इन्होंने बल्लेबाजी का हुनर दिखाया और ये तस्वीर आपके सामने। एमपी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर के करेली पहुंचे और यहां पर पुरानी गल्ला मंडी में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में वो शामिल हुए। प्रहलाद पटेल ने कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। हितग्राहियों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को देश की एकता और अखंडता के लिए एकजुट होने का शपथ भी दिलाया और इस दौरान ये भी कहा कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब कोई सरकार योजनाओं से वंचित पात्रों को खोज कर लाभ देने का काम कर रही है। जिले की महिला प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी के निशाने पर है और अब जबलपुर पहुंचे लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। राकेश सिंह ने कहा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस हमारी नकल तो करती है, लेकिन देर से करती है। ये वही कांग्रेसी हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। कल तक जो कांग्रेसी राम राम नहीं बोलते थे, वे अब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं। कांग्रेसियों की नींद तो खुल गई है, लेकिन जरा देर हो गई है। अब कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। राकेश सिंह ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी तंज कसा है, या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए।
दुर्भाग्य से कांग्रेस नकल करती है, लेकिन देर से। जिन्हें राम राम कहने में भी अच्छा नहीं लगता था, आज मैंने देखा है उनके फोटो, होर्डिंग्स देखे हैं मैंने उनके, कि वो भी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बधाइयाँ दे रहे हैं। कांग्रेस कन्फ्यूज़न में है और उनका ये कन्फ्यूज़न कभी दूर नहीं हो सकता, क्योंकि उनका नेतृत्व ही कन्फ्यूज्ड और दिशाहीन है। सिंगरौली जिला पंचायत की सामान्य सभा में जमकर हंगामा हुआ, और हुआ इसलिए हंगामा क्योंकि गंदे पानी की शिकायत एक जिला पंचायत सदस्य ने बार बार की थी, लेकिन उनकी शिकायत का निराकरण जब हुआ नहीं तो सामान्य सभा की बैठक में ही वो धरने पर बैठ गए, नीचे बैठ गए और समस्या के निराकरण की मांग करने लगे। जबलपुर में रसूखदारों ने हर्ष फायरिंग को स्टेटस सिंबल बना रखा है। बीजेपी के बरगी के मंडल उपाध्यक्ष के भाई की बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग का जो वीडियो है आप सामने आया है, जिसमें कुछ लोग पार्टी के दौरान हवा में फायर करते दिख रहे हैं। दरअसल बीजेपी नेता संदीप माली ने बीते दिनों अपने छोटे भाई का जन्मदिन मनाया। बर्थडे पार्टी में हर्ष फायरिंग की गई। वीडियो करीब एक हफ्ते पुराना बताया जा रहा है, लेकिन वायरल होने के बाद अब पुलिस अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। एक अपडेट आपको बता दें, 22 जनवरी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन मध्य प्रदेश में मांस और मछली की दुकानें बंद रहेंगी। प्रदेश सरकार ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मांस मछली की दुकानें खोलने पर उस दिन कार्रवाई की जाएगी। यानी 22 जनवरी जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस दिन मध्य प्रदेश में मांस और मछली की बिक्री नहीं होगी। बिक्री पर बंद का आदेश जारी किया है राज्य सरकार ने 22 जनवरी की तारीख के लिए। इंदौर के एक वायरल वीडियो का जिक्र करते हैं। बाल हनुमान बनकर निमंत्रण देता ये जो वीडियो है ये अब वायरल हो रहा है। हनुमान बने एक बालक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये बाल हनुमान पीले चावल बांट रहा है और रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या में, इसके लिए सबको आमंत्रण दे रहा है। तो सीधी के सरकारी कन्या कॉलेज के बीए और बीएससी फर्स्ट ईयर का परीक्षा परिणाम आने के बाद अब हंगामा बरपा हुआ है। दरअसल 1250 छात्राओं में से 900 छात्राएं फेल हो गई। अधिकांश छात्राओं को 0 अंक मिला है और इससे नाराज होकर छात्राओं ने शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जमकर हंगामा मचाया, नारेबाजी भी की, धरना भी दिया। छात्राओं का कहना है कि उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन कराया जाए जिससे परीक्षा परिणाम सुधर सके। कलेक्टर ने जल्द इस पर इनकी समस्या पर अमल लाने का आश्वासन दिया है। तो 1250 छात्राओं में से 900 छात्राएं फेल हो गई है परीक्षा में। ये है कि हमारे परीक्षा परिणाम का पुनः मूल्यांकन किया जाए या फिर ये जो 2600 रुपए फीस लग रही है उसको न्यूनतम की जाए। अगर हम लोगों को 2600 फीस देंगे गरीब इंसान के बच्चे, हाँ फिर वो गवर्नमेंट कॉलेज किस लिए होती है। 1200 लड़कियों में 950 लड़कियों का 0 नंबर दिया गया है। उसी के विरोध में लड़कियों को असंतोष है रिजल्ट से, बहुत ही निराशाजनक है। 0 नंबर पाने लायक नहीं है 900 लड़कियां। मान लीजिए 1-2 लड़कियों का 0 आ जाए तो एक बार माना भी जाए, लेकिन 950 लड़कियों का 0 नंबर एक अचंभित करता है, जो बहुत ही निराशाजनक है। एक तरफ सिलेबस नहीं कंप्लीट है, दूसरी तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ ये अन्याय कहां तक सही है। गुना में भी भगवान राम विराजेंगे, इसके लिए 111 फीट की प्रतिमा तैयार हो रही है। भगवान राम को लेकर भी गुना के लोगों में भारी उत्साह है। लोगों ने कहा है कि देश में दिवाली मनाई जा रही है। तो गुना में भी भगवान राम विराजेंगे और 111 फीट की प्रतिमा तैयार की जा रही है। इस वक्त जब पूरे देश राममय हो रहा है, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इधर गुना में भी 111 फीट की प्रतिमा तैयार की जा रही है भगवान राम की।
अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इस समारोह को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। ग्वालियर के महाराजबाड़ा स्थित केंद्रीय पुस्तकालय में 4 से ज्यादा भाषाओं में लिखी रामायण रखी हुई है। यहाँ हिंदी के अलावा संस्कृत, उर्दू, मराठी और अंग्रेजी में लिखित रामायण को सहेज कर रखा गया है, जो करीब 70 से 100 साल पुराने बताया जा रहा है। खास बात यह कि इस लाइब्रेरी में 78 साल पुरानी लाहौर से प्रकाशित वाल्मीकि रामायण भी है। इसके अलावा प्रोफेसर कामिल बुल्के की गहन शोध से लिखी राम कथा उत्पत्ति और विकास भी मौजूद है। लाइब्रेरी मैनेजर विवेक सोनी ने बताया कि दुर्लभ धार्मिक किताबों को इश्यू नहीं किया जाता, पाठक लाइब्रेरी में बैठकर ही इसे देख सकते हैं। साली है कि इसमें धार्मिक ग्रंथों का बहुत कलेक्शन है, जिसमें रामायण की लगभग 10 से 12 प्रति ऐसी हैं जो कि उर्दू भाषा में है, मराठी में है, इंग्लिश में है और लगभग 100 से 70 साल के बीच के दौरान की है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक पुस्तक जो पाकिस्तान के लाहौर में प्रकाशित हुई है, उसको लेखने के लिए पिछले 2 या 3 महीने में कई लोग आए। 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम के बाल स्वरूप प्रतिमा में की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। बाल रूप को मां के सानिध्य की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है और इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए जबलपुर के गौरी घाट में मानस पाठ किया जा रहा है। ये मानस पाठ प्रभु नारायण रामायण मंडल के द्वारा कराया जा रहा है। नर्मदा की बहती धारा में 6 नावों को बांधकर प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिस पर रामायण मंडली रामचरित मानस का पाठ कर रही है और इसके पीछे का तर्क यह है कि बाल प्रभु राम को यह एहसास हो कि वो अपनी मां की आंचल से निकलकर सीधे मंदिर में विराजित हो। तो सनातन धर्म की मान्यता और इसी के तहत गौरी घाट में अनोखा मानस पाठ पढ़ा जा रहा है। तो नर्मदा की बहती धारा में मानस का पाठ किया जा रहा है और मान्यता यह है कि बाल स्वरूप में जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो तो प्रभु राम को ऐसा न लगे कि वो अचानक वहां पर गए हैं, बल्कि माता की गोद में बैठकर वो वहां तक पहुंचे हैं। इसलिए मानस पाठ का आयोजन वहां पर किया जा रहा है। देश में सबसे कम समय में तैयार होने वाले ग्वालियर के नए एयर टर्मिनल का जल्द ही शुभारंभ होने जा रहा है। फरवरी के पहले सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इस नए टर्मिनल का शुभारंभ होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं दिव्यांग खेल स्टेडियम का शुभारंभ इसी के साथ किया जाएगा। दरअसल राजमाता विजया राजे सिंधिया एयर टर्मिनल का विस्तार कर इसे नया टर्मिनल तैयार किया गया है, जिसका काम लगभग पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। एयर टर्मिनल अब प्रतिदिन की यात्री क्षमता 1500 हो जाएगी और यहां अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की भी तैयारी की जा रही है। और ये आवश्यकता थी यहाँ पर अच्छा एक टर्मिनल बने, एयर टर्मिनल बने। अभी जो वर्तमान में बिल्डिंग बहुत छोटी भी है, बहुत पुरानी भी है और अब जिस तरह से बाकी सब जगह पर आधुनिक हवाई अड्डे बन रहे हैं, ग्वालियर भी उनसे अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है। एमपी में स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर चरमरा गई है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इलाज के लिए आने वाले मरीजों को सरकारी अस्पताल में बेड तक नसीब नहीं हो पा रहा है। आलम यह है कि मरीज फर्श पर लेटकर इलाज करवाने को मजबूर हैं। और नरसिंहपुर में जब हमने अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर आशुतोष मेहता से बातचीत की तो वो स्टाफ का हवाला देकर पल्ला झाड़ते दिखे। जगह नहीं, कल से एक किलो लगाया था, एक बॉटल 2 दिन हो गए। हम महाराष्ट्र वाले हैं, गन्ना तोड़ने वाले। आज बोल रहे एक्स्ट्रा जो गद्दे हैं फर्श पे जमीन पे ऐसे नहीं लिटाते हैं डायरेक्ट, जो गद्दे वगैरह रहते हैं अगर एक्स्ट्रा हमारे पास स्पेस नहीं रहती है तो वैसी उनकी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। रीवा में वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने फर्जी टीपी बनाकर लकड़ी तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 5 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए, साथ ही उनसे इमारती लकड़ियों से भरे 2 ट्रक भी जब्त किए हैं। जब्त लकड़ी की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। वन विभाग ने यह कार्रवाई चाक घाट वन परिक्षेत्र स्थित यूपी-एमपी बॉर्डर पर की है। डीएफओ ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्यों की यूपी में तलाशी की जा रही है। वन परिक्षेत्र अधिकारी और वन रक्षक की सजगता के चलते कार्रवाई की गई है। दोनों को 26 जनवरी को सम्मानित भी किया जाएगा।
टीपी बिल्कुल फर्जी है। उस तरह की ना तो टीपियाँ वहाँ से जारी होती हैं और ना ही जो अधिकारियों के साइन टीपी में दर्शक हैं वो उनके साइन हैं। तो जैसे ही ये पता चला तुरंत हमने दोनों ट्रक्स के ड्राइवर्स और सहायक को पकड़ लिया और उनसे पूछताछ चालू की। इसमें ये नहीं बोला जा सकता है या अभी हमारी जांच में ये एग्जैक्ट नहीं आया है कि कितने सालों से चल रहा है, बट हाँ कई महीनों से चल रहा है, ये पुष्टि हुई है। कटनी से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, नकली सोना बेचकर वहां पर ठगी की गई है। नकली सोना बेचकर 35,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया है। शॉप से चांदी का पायल भी पार कर दिया गया। सीसीटीवी में ये सभी आरोपी कैद हो गए हैं। रंगनाथ थाने के पास की घटना बताई जा रही है। तो नकली सोना बेचकर 35,000 रुपए की ठगी कर दी गई। इंदौर में एक यात्री बस में भीषण आग लग गई और घटना के बाद बस का कांच तोड़कर यात्री जो है वाहन से बाहर निकले और बस में करीब 15 से ज्यादा यात्री सवार थे। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। लसूड़िया पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गुना के पटाखा गोदाम में भीषण आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। घटना की जो सूचना है स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि इस आग लगने से लाखों का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इंदौर के वात्सल्यपुरम में बच्चियों से क्रूरता का खुलासा हुआ है। इसे सुनने के बाद बाल कल्याण समिति के सदस्य सन्न रह गए। बच्चियों ने समिति के सदस्यों को बताया कि न सिर्फ उनके साथ मारपीट होती थी बल्कि उन्हें साड़ी से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता था। कई बार वात्सल्यपुरम के कर्मचारी साड़ी बांधकर उल्टा लटकाने के बाद उन्हें चिमटे से पीटते थे, मिर्च का धुआं देते थे। हमारे द्वारा कार्रवाई करी गई थी और बाद में जब वहाँ पे बयान हुए बच्चों के तो उसमें और भी कई सारी अनियमितताएं पाई गई हैं। उसमें पुलिस के द्वारा प्रकरण भी दर्ज किया गया है और हमने ये मामला कोर्ट के संज्ञान में भी डाला है। जो भी कानूनी ढंग से इस संदर्भ में कार्रवाई बनती होगी हमारी तरफ करी जाएगी। इसको लेकर के विजयनगर पुलिस के द्वारा एक जेजे एक्ट और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। इसमें जो संचालक है, संचालक के विरुद्ध में इसमें कायमी की गई है और इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।